दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट कलर्स। अगर आप लोग FZ यहाँ पर अगर हाइब्रिड मॉडल में देख रहे हैं, टोटल 3 कलर आप लोगों को मिल जाएगा। ये ब्लैक आप देख पा रहे हैं, ग्रे आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को सियान और ब्लू, टोटल 3 कलर मिलेगा। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर FZ वर्जन 4 पर आ रहे हैं, वैसे तो इसके डीलक्स मॉडल भी मिलेगा, जहां पर टैंक माउंटेड आप कह सकते हैं कि आप लोगों को जो टर्न इंडिकेटर है वो मिलता है, जैसा आप लोगों को यहाँ पर हाइब्रिड में मिला। लेकिन वहां भी ब्लूटूथ है, यहाँ भी है, पर इसकी थोड़ी ज्यादा है प्राइस, तो इसलिए मैं आज आप लोगों को यही मॉडल लेकर आया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो टोटल 2 कलर वेरिएंट जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को ये ब्लू के साथ ब्लैक कलर मिलेगा। वहीं अगर आप देख रहे हैं तो FZS वर्जन 3 की कमी को पूरी करते हुए FZ रेव, ये जो मॉडल्स कंपनी ने नया अभी इंडियन मार्केट में उतारा है, यहाँ पर आप लोगों को टोटल 2 कलर मिल रहा है। ये आप ब्लैक देख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर एक जो ग्रे कलर वेरिएंट है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। अब अगर कलर के बाद प्राइस के बारे में बात करी जाए तो रेव के मुकाबले अगर आप लोग वर्जन 4 पर आ रहे हैं तो करीबन 2000 रुपए आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं। लेकिन जब आप वर्जन 4 से यहाँ पर हाइब्रिड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप मतलब बहुत आप कह सकते हैं एक बड़ा गैप आप लोग को दिखेगा। यहाँ पर आप लोग करीबन 15,000 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं। अब ये क्यों ज्यादा आप पे कर रहे हैं, कहा क्या डिफरेंस है, ये समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करेंगे तीनों ही बाइक के यहाँ पर फ्रंट व्यू से रियर व्यू तक चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तीनों में क्या यहाँ पर सिमिलर है, क्या यहाँ पर डिफरेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में बात करते हैं, जो आप लोग को यहाँ पर हाइब्रिड और वर्जन 4 में जो है आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर दिखेगा। तो मैं यहीं से आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और चीज, आप तीनों ही मॉडल में अगर आप देख रहे हैं तो टैंक आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, और जो टैंक माउंटेड की स्लॉट है या फिर जो आप की देख पा रहे हैं, ये तीनों वेरिएंट पे आप लोगों को सेम मिलेगा। जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, ये जो हेडलैम्प है ये आप लोगों को यहाँ पर ये बस आप लोगों को DRL जलता हुआ दिखेगा। हेडलैम्प को ऑन करने के लिए आप लोगों को इसकी जो इग्निशन इसको आपको ऑन करनी पड़ेगी, और यहाँ पर हाई बीम लो बीम पासवर्ड का स्विच मिल रहा है। हाई बीम लो बीम और पासवर्ड आप लोग को जिस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाते हैं, और इसको अब मैं यहाँ पर कर देता हूं बंद। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं टैंक माउंटेड आप लोगों को यहाँ पर ये जो टर्न इंडिकेटर LED वाला ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, और दोनों ही एक साथ यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। इसका मतलब हैजार्ड लैंप का सेटअप जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसको यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी अगर वर्जन 4 पर आ रहा है सिमिलर सेटअप है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डीलक्स मॉडल नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को ये भी LED ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हेडलैम्प के बाजू में जो है ये आप लोगों को टर्न सिग्नल बिल्कुल मिला, और यहाँ पर हैजार्ड का सेटअप नहीं है। लेकिन रेप पर जब आप आ रहे हैं देखिए हैजार्ड का सेटअप यहाँ पर भी नहीं है। और लेकिन खास बात यह कि जैसे आप इसको ऑन करते हैं ना, ये कंप्लीटली आप लोगों को जलता हुआ दिखता है। और खास बात ये भी है कि रात के टाइम पे एक बेहतर रोशनी देने के लिए यहाँ पर आप लोगों को प्रोजेक्टर लैंप का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और जैसे मैं आपको बता रहा था हाइब्रिड में आपको इग्निशन ऑन करना पड़ रहा था, ऑन करने के लिए हेडलैम्प को यहाँ पर इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जो की है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर आप हाई बीम, लो बीम और पासवर्ड को इस तरीके से यहाँ पर आप ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं अगेन कह दूं यहाँ पर भी आप लोगों को LED टर्न सिग्नल ही मिल रहा है। एक बार मैं ऑन करके आप लोगों को बता दूं, लेकिन यहाँ पर हैजार्ड लैंप जो है ये आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये था यहाँ पर हेडलैम्प का डिफरेंस। अब यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं तो तीनों में आप लोगों को यहाँ पर सेम 41 तक का टेलीस्कोपिक फोर्क जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पर ये फाइबर की अगर आप मडगार्ड देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को तीनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप टायर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर विथ 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को तीनों में बिल्कुल ही सेम मिलेगा, लेकिन ये रेडियल नहीं है। अब एक बात ये है कि भाई यहाँ पर आप लोगों को जो ब्रेकिंग सिस्टम है, जो सेफ्टी है, वो आप लोगों को क्या मिल रहा है। देखिए तीनों में एक चीज तो कॉमन है कि तीनों में ही आप लोगों को यहाँ पर सिंगल चैनल ABS का जो सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। लेकिन वही अगर आप लोग यहाँ पर FZ रेव देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग FZS वर्जन 4 यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग हाइब्रिड पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ये चीज आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो आपकी सेफ्टी को यहाँ पर बढ़ाती है। ये जो 15,000 रुपए ज्यादा पे कर रहे थे ओवर वर्जन 4, ये कहीं ना कहीं इन्हीं छोटी छोटी चीजें जो आगे आगे मैं आपको बताता चलूंगा, इस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी होती है। तो यहाँ पर एक चीज है कि ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो तीनों ही मॉडल में यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 282 mm का बड़ा सा आप लोगों को ये जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो वाइब्रेटरी कैलिपर है ये भी आप लोगों को सिमिलर मिलेगा यहाँ पर तीनों ही वर्जन में, आप बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं जो हार्ट ऑफ द बाइक इंजन के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि हेडलैम्प पे हल्का सा डिफरेंस है, और अगर आप यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम की सेफ्टी में देख रहे हैं तो हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को मिला। लेकिन मेन डिफरेंस जो है ये आप लोगों को यहाँ पर इसकी आप कह सकते हैं जो इंजन है इसमें दिखेगा। अब कैपेसिटी में डिफरेंस नहीं है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। एक चीज यहाँ पर देखिए, चाहे आप वहां पर आप रेव देख रहे हो या फिर वर्जन 4 देख रहे हो, यहाँ पर एक जो मोटर है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग हाइब्रिड पर आते हैं तो यहाँ पर ये मोटर का ये चीज आप देखिए यहाँ पर ये नहीं है। कंपनी कहती है कि यहाँ पर आप लोगों को स्मार्ट मोटर जनरेटर जो है ये आप लोगों को इस यहाँ पर बिल्कुल मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो साइलेंट स्टार्ट है ये आप लोगों को मिलता है। तो एक बार जो, क्योंकि मैं साइलेंट स्टार्ट कह रहा हूँ तो इसकी जो आवाज है ये भी आप लोग एक बार यहाँ पर सुन लीजिए।
यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि ये जो साइलेंस स्टार्ट है एक्चुअली में आप लोगों को ये समझ में भी आता है। अब क्योंकि देखिए अगर आप एफजेडएस या फिर अगर आप लोग रेव देख रहे हैं तो इंजन यहाँ पर सेम है, तो क्योंकि रेव यहाँ पर नहीं है तो यहाँ मैं आप लोगों को एक बार इसकी जो इंजन इसी की आवाज से सुना देता हूँ। आवाज आप यहाँ पर एफजेडएस रेव या फिर आप अज्यूम कर लीजिए वर्जन 4 की आप लोगों को यहाँ पर सेम मिलेगी। सुन लीजिए क्या डिफरेंस आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को स्टार्टिंग में एक मोटर मिलता है। तो ये जो आवाज आप लोगों ने सुनी है डेफिनेटली आप लोगों को ये जो मोटर में मतलब ये जो स्मार्ट मोटर जनरेटर की वजह से यहाँ पर जो साइलेंस स्टार्ट है फिर उन दोनों में वो जो चीज नहीं है, ये चीज आप लोगों को स्टार्ट करते हुए बिल्कुल समझ में भी आ रहा है। बाकी आप लोगों को कितनी यहाँ पर ये सही लगी है नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब यहाँ पर इंजन के बारे में बात करते हैं। देखिए इंजन की कैपेसिटी अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही बाइकों में सेम है, 149 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फिल्टर्ड इंजन। इनफैक्ट पावर भी अगर आप लोग देख रहे हैं टॉर्क भी तो भी तीनों में आप लोगों को सेम मिल जाएगा। 12.4 पीएस तक का पावर, 13.3 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ये ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही सेम दिखने वाला है। साथ ही यहाँ पर ये जो आप इंजन काउल देख पा रहे हैं जिसकी आप कह सकते हैं कि फाइबर क्वालिटी फिर पैकेजिंग वगैरह काफी सही है, ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में सेम मिलेगा। बाकी अब एक यहाँ पर चीज देखिए स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ये चीज आप लोगों को यहाँ मिल रहा है। आप कह सकते हैं हाइब्रिड मॉडल में जो चीज आप लोगों को वहां पर रेव या फिर कह सकते हैं एफसीएस वर्जन 4 में आप लोगों को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये चीज हाइब्रिड है तो यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज बेहतर मिल रहा है। मतलब जब आप ट्रैफिक पर होते हैं या फिर आप हाईवेज पर हैं, आपको थोड़ा सा क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं लेकिन अगर हल्की से आपको बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये प्रोवाइड करती है। दो आप लोगों को पावर टॉर्क जो है तीनों ही मॉडल में आप लोगों को सेम मिलेगा। और ये भी चीजें जब आप चढ़ाई पर चढ़ते हैं, अगर आप मतलब चढ़ाई वाले रास्तों पर चल रहे हैं जहां पर आप सिर्फ अगर इंजन से ही पावर ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर माइलेज भी घटती है। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये जो आप कह सकते हैं स्मार्ट मोटर जनरेटर, ये जो हाइब्रिड सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है इस वजह से आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये हल्की सी पावर यहाँ पर बैटरी से भी देती है, जिस वजह से अगर आप चढ़ाई वाले रास्तों पर भी चलते हैं ये दोनों की पावर जब एक साथ आप लोगों को मिले तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो माइलेज है ये भी यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर देती है। अगर आप लोग वहां पर एफजीएस रेव फिर अगर आप लोग वर्जन 4 के मुकाबले इसमें अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ठीक है, तो हल्की सी बेटर माइलेज और हल्की सी बेटर थ्रॉटल एक्सेलरेशन ये आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। एक और बात है, अगर आप लोग यहाँ पर वर्जन अगर आप लोग यहाँ पर 4 या फिर अगर आप लोग एफजीएस रेव में जा रहे हैं, मतलब एफजीएस तो नहीं एफजी रेव, तो वहां पर आप लोगों को जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है वो आप लोगों को नहीं मिलता, जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। इसके लिए एक स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसके बारे में स्विचेस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सिस्टम मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं, आपने यहाँ पर किल स्विच जिसको ऑफ नहीं करी, इंजन आपकी रन कर रही है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको ऑन कर रखा है, जैसे ही आप बाइक को यहाँ पर खड़ी करते हैं मतलब आप बहुत ही कम समय में मान के चलिए 5 से 7 सेकंड में अपने आप इंजन यहाँ पर बंद हो जाती है, ताकि यहाँ पर जो माइलेज है उसको यहाँ पर बेहतर करी जा सके। और जैसे आप लोग यहाँ पर क्लच को बिल्कुल पकड़कर एक बार पकड़ लेते हैं, ये दोबारा ऑन भी हो जाती है, आप लोगों को यहाँ पर इग्निशन को दोबारा ऑन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इससे कहीं ना कहीं माइलेज जो है ये भी यहाँ पर आप लोगों को बेहतर मिलता है। बाकी आप लोगों को कैसा लगा ये जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम है ये बिल्कुल कमेंट पे नीचे लिखकर बताइएगा। तो ये जो चीज है दोस्तों कि आप लोग वर्जन 4 के मुकाबले यहाँ पर करीबन 1500 रुपए ज्यादा पे कर रहे हैं, तो इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से आप यहाँ पर ज्यादा पे कर रहे हैं, जैसे कि स्लिप एंड असिस्ट क्लच, स्मार्ट मोटर जनरेटर, देन ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, ठीक है, देन आप लोग यहाँ पर ये जो लाइट है आप लोग यहाँ पर आप लोगों को टैंक पॉडेड मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो कंसोल है ये भी आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं काफी ज्यादा बेहतर मिल रहा है उन दोनों मॉडल के मुकाबले। बाकी मैं आप लोग कंसोल के बारे में अभी बताऊंगा। तो इंजन जो है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, पावर टॉर्क आप लोगों को तीनों में सिमिलर मिलेगा, लेकिन क्या चीज इसमें बेहतर है उन दोनों मॉडल के मुकाबले हाइब्रिड, ये मैंने आप लोगों को बता दी है। अब एक बार जो की है उसको मैं यहाँ पर ऑन कर लेता हूँ, और एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, तीनों ही मॉडल में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टर्न सिग्नल है या फिर अगर आप लोग यहाँ पर ये अगर टेल लैम्प देखेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिलने वाला है, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ठीक है। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो पोर्शन है ठीक है, ये तीनों ही मॉडल में आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टर के साथ दोनों साइड रिफ्लेक्टर और नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही मॉडल में आप लोग को सेम जो टायर अगर है काफी तगड़ा वाला ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 140/60 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सिमिलर मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो यहाँ पर आप लोगों को रेडियल भी मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही मॉडल में आप लोगों को 220 mm तक का यहाँ पर ये जो ब्रेक डिस्क है ये भी आप लोगों को बिल्कुल ही सेम मिलेगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही आप लोगों को सेम मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को
साइड पोर्शन के बारे में बताऊं तो ये भी आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही आप देख सकते हैं, ये आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, जहां पर आप लोगों की हल्की सी जो लेडीज आप कह सकते हैं साड़ी गाड़ी ये आप लोगों को मिल रहा है, और टायर हगर का ये सिस्टम जो ये आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो ओपनिंग चेन सिस्टम है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड विद कट ऑफ सेंसर, ठीक है। 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप, ये सारी चीजें आप लोगों को तीनों ही बाइक में जो है बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। बाकी हाइब्रिड में हल्की सी बेहतर थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिल सकता है बिकॉज ऑफ द हाइब्रिड नेचर, वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। अब अगर आप लोग सीट देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में जो है बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है, जहां पर आप लोगों को आप देख सकते हैं कुशिंग वगैरह भी काफी आप लोगों को सेम मिल रहा है, स्पेस भी काफी सही है। ग्रैब हैंडल की अगर बात करी जाए तो ये भी आप लोगों को तीनों ही मॉडल में बिल्कुल ही सेम मिलने वाला है। इसको यहाँ पर बंद कर देता हूं। सीट हाइट अगर आप देख रहे हैं 719 तक का सीट हाइट आपको मिलेगा, तो अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक की भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, भले आप लोगों को यहाँ पर फाइबर का दिख रहा है, अंदर जो टैंक है वो एक्चुअली मेटालिक है और 13 लीटर्स तक का आप लोगों को मिलता है। माइलेज भी आप लोग यहाँ पर 45, मतलब अगर आप देख रहे हैं एफजी रेव या फिर एफजीएस वर्जन 4 तो वहाँ पर 45 प्लस, और यहाँ पर अगर आप ये हाइब्रिड मॉडल में है तो आप लोग 50 भी आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोगों को एक जो फिगर है वो मैं आप लोगों को बता रहा है, इससे कम या फिर ज्यादा अगर आपको मिला हुआ है, चाहे एफजी रेव हो, वर्जन 4 हो या फिर हाइब्रिड हो, नीचे आप लोग कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। अगर आप लोग ओनर रह चुके हैं, आपका अगर एक्सपीरियंस है तो माइलेज के साथ। इसके अलावा अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, तीनों में ही 165 तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको मिल जाएगा। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो एफजीएस वर्जन 4 या फिर रेव है, यहाँ पर 136 किलोग्राम का मिलता है, लेकिन यहाँ अगर आप लोग हाइब्रिड पर आए तो ये 2 किलोग्राम ज्यादा है, 138 किलोग्राम की। अब अगर आप लोग यहाँ पर मीटर कंसोल देखते हैं तो तीनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। अब रेव अगर आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप लोग यहाँ पर एफजी रेव या फिर अगर आप एफजीएस वर्जन 4 देख रहे हैं तो ये जो स्विच गियर है दोनों में आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो मीटर कंसोल ये आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा वहां पर एफजी रेव के मुकाबले। यहाँ पर आप लोगों को हाई बीम, लो बीम, पास पे स्विच मिल रहा है, टच सिग्नल यहाँ पर, हॉर्न यहाँ पर काफी सही मिल रहा है आप लोगों को, ये इंजन के स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको ऑलरेडी सुना दिया, एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को रेव और आप लोगों को एफजीएस वर्जन 4 में सेम मिलेगा, वहां पर हाइब्रिड में हल्की सी डिफरेंस होगी, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो जैसे आप लोग यहाँ पर इसको ऑफ कर, अगर मैं एक बार ऑन करूँ तो आप लोग देख पा रहे हैं पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। बाकी टैकोमीटर आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को स्पीडोमीटर बता रही है, फ्यूल गैस सेंसर है, टाइम यहाँ पर बता रही है, न्यूट्रल पोजिशन सेंसर आपको ये दिखा रही है, ठीक है। एबीएस का सेंसर जो है ये भी आप लोगों को ये बिल्कुल यहाँ पर बता रही है। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं तो ओडोमीटर आप लोगों को दिखेगा, ट्रिप एफ दिख रहा है, ट्रिप 1, ट्रिप 2, और ये टाइम, बस इतना ही आप लोगों को दिखा रही है। बाकी यहाँ पर ब्लूटूथ जो चीज है वो ये आप लोगों को कंपनी यहाँ पर ऑफर नहीं करती है। और ऑलरेडी मैंने बताया है कि यहाँ पर ये जो हैंडल बार आप लोगों को एफजीएस वर्जन 4 में सेम मिलेगा। अब मैं आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में बता देता हूँ। ऑन करूँ तो हाई, बड़ी और पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। बाकी दोस्तों डिजिटल है, साथ ही ब्लूटूथ इनेबल्ड भी है, लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप कह सकते हैं नेविगेशन की डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप अगर यामाहा की वाई कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो दोबारा एक बार ऑफ करके अगर ऑन करूं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉल एसएमएस अलर्ट जो है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर, तो आप लोगों को जो टाइम वगैरह वो आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा रही है। और यहाँ पर अगर आप इस बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लीटर्स पर 100 किलोमीटर और एवरेज जो है यहाँ पर ये बिल्कुल आप लोगों को बता देती है। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिल जाएगा, इसको ऑन ऑफ किया जा सकता है। और बाकी ओडोमीटर तो आप लोगों को यहाँ पर ये दिखाती ही है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो हाइब्रिड है इस बारे में बता देता हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर ये जो स्विच गियर्स है ये भी आपको डिफरेंट मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर रेव या फिर अगर आप लोग एफजीएस वर्जन 4 के मुकाबले देख रहे हैं, हाई बीम, लो बीम, पास आउट के लिए स्विच आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को ये जो हैजार्ड लैंप का स्विच है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, देखिए ब्लूटूथ वहां पर भी था लेकिन यहाँ पर ये आप लोगों को टीएफटी कंसोल जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और उसको टॉगल करने के लिए सारे स्विचेस आप लोगों को मिल रही है, टच सिग्नल। और देखिए हॉर्न में कहूंगा आप रेव देख रहे हो वर्जन 4 या फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हो, आप लोगों को सेम दिखेगा। बाकी किल स्विच, स्टार्ट स्विच आपको एक साथ मिलेगा, ये डिफरेंट है उन दोनों के मुकाबले। और यहाँ पर ऑटो स्टार्ट ऑफ सिस्टम के लिए स्विच मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं इस स्विच के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, मतलब टॉगल आपको करना पड़ेगा। बाकी आप देख रहे हैं टाइम आप लोगों को दिखा रही है, टैकोमीटर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मतलब आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, गियर पोजिशन सेंसर आपको बता रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फील्ड सेंसर है वो बता रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन या फिर ऑफ ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप लोग अप डाउन की बटन का यहाँ पर इस्तेमाल करता है तो यहाँ पर क्या क्या चीज आपको दिखेगा वो मैं बता दूं। एवरेज स्पीड के बाद आप लोगों को यहाँ पर ये जो ट्रिप टाइम है, ओडोमीटर या फिर ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप एफ, ये सारी चीज, इंस्टेंटेनियस फ्यूल
या फिर एवरेज फ्यूल, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल दिखा देती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर सेटिंग्स में एंटर करते हैं, जैसे देखिए अगर आप ब्लूटूथ का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर ये वाई कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, तो काफी सारी और चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि म्यूजिक, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो नोटिफिकेशन है, कॉल एसएमएस अलर्ट, ये आप लोग देख पाएंगे। इसके लिए आपको ब्लूटूथ से जुड़े रहना जरूरी है। वेदर अलर्ट जो ये आपको मिल जाएगा। सेटिंग्स में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है, आप इसको चाहे ऑफ या फिर आप ऑन बिल्कुल कर सकते हैं। शिफ्ट इंडिकेटर को आप यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हैं। थीम को अगर आप लोग टू पे सिलेक्ट करते हैं तो एक नॉर्मल विदाउट आप कह सकते हैं जो आरपीएम मीटर वो आपको यहाँ पर मिलेगा। डिस्प्ले सेटिंग में अगर आप चाहें तो डे, नाइट, ऑटो, ब्राइटनेस की सेटिंग अगर आप चाहें तो वो भी मिनिमम मैक्सिमम आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉक को आप सेट कर सकते हैं, यूनिट को आप सेट कर पाएंगे। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अगर आप रीसेट करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रिप माइलेज, मेंटेनेंस, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल रीसेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये दिखने में भी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा बेहतर दिख रहा है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल रहा है, ऑटो स्टार्ट सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, स्किप एंड असिस्ट क्लच आप लोगों को मिल जा रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स, अगर आप लोग देखते हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट होती हुई नजर आती है। एक और चीज नोटिस करेगा यहाँ पर, ये जो यामा के लोगों के साथ ये चीज आप लोगों को दिख रहा है, ये ना ही आप लोगों को यहाँ पर ये FZS वर्जन 4 में दिखेगा और ना ही आप लोगों को वहां पर रेव में दिख रहा था। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप रेव या फिर FZS वर्जन 4 के मुकाबले देख रहे हैं तो यहाँ पर कंसोल में आप लोगों को थोड़ी सी चीज बेहतर ही दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर मिरर देख रहे हैं तो तीनों ही मॉडल में आप लोग देख लीजिए सेम मिरर जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं जो E20 की स्टिकरिंग है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर तीनों ही बाइक में जो सेम दिखने वाला है। तो E20 फ्यूल से अगर आप लोग रन कर रहे हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अगर सत्य वचन की घड़ी, फिर आप लोगों को इन तीनों वेरिएंट में से खरीदना कौन सा चाहिए। जो प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया था, रेव के मुकाबले वर्जन 4 में 2000 रुपए ज्यादा, वर्जन 4 के मुकाबले यहाँ पर 15,000 रुपए ज्यादा, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर 2025 यामाहा FZ रेव पर आ रहे हैं तो 1,42,000 के आसपास आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन रोड पे करना हो सकता है। वहीं अगर आप लोग 2025 यामाहा FZS वर्जन 4 पर आ रहे हैं तो 1,44,000 के आसपास आपको पे करना होगा। लेकिन वहीं अगर आप लोग 2025 यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1,59,000, करीबन 15,000 रुपए वर्जन 4 के मुकाबले और करीबन 17,000 रुपए FZ रेव के मुकाबले यहाँ पर आपको ज्यादा पे करना होगा। और चीज आप लोगों को यहाँ पर कितना डिफरेंट मिल रहा है इन दोनों के मुकाबले, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों को एक नो नॉनसेंस बाइक चाहिए जहां पर आप लोगों को सिंगल चैनल ABS चलेगा, आप लोगों को अच्छी खासी यहाँ पर माइलेज चाहिए और यामाहा की रिलायबल इंजन आप लोगों को चाहिए और सीट भी अच्छा चाहिए ताकि आप यहाँ पर फैमिली के साथ राइड कर सकें, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए रेव बहुत सही रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी और एडवांस चीज चाहिए जैसे कि ब्लूटूथ वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ पर वर्जन 4 भी आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं 2,000 रुपए ज्यादा देके। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी आप मोटा 15-17,000 रुपए ज्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और चीज बेहतर चाहिए जैसे कि यहाँ पर LED लाइट या फिर ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, थोड़ी सी और बेहतर सेफ्टी, या फिर आप कह सकते हैं जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा और एडवांस मीटर कंसोल वगैरह अगर आपको चाहिए, और अगेन कहूंगा 15-17,000 रुपए आप ज्यादा पे कर सकते हैं। अराउंड 1,60,000 तक अगर आपकी बजट है तो मैं कहूंगा यामाहा 2025 यामाहा FZS हाइब्रिड मॉडल भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन बाइक हो सकती है। बाकी दोस्तों तीनों ही बाइक में आप लोगों को चीज सिमिलर क्या मिलेगा, डिफरेंट क्या मिलेगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप कौन सी बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, रेव वर्जन 4 या फिर हाइब्रिड, नीचे कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके से एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।